हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब वेल एंड गुड होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। क्योंकि यार सबसे बेस्ट अगर आपको कोई डिग्री करनी है तो बीएमएस को छोड़ के एमबीबीएस इंडिया को छोड़ के आप कम पैसे में एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए चाहे अगर आप बीएमएस कर रहेंगे या फिर आप एमबीबीएस इंडिया से करते हैं तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो देखो यार, अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ रहा है चाहे अगर इंडिया से भी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप बीएमएस के बजट में अब्रॉड एमबीबीएस जाकर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव, आपका स्वागत करता हूं चैनल पे। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर एमबीबीएस को लेके, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, आधी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है या फिर आपको कुछ डाउट होता है तो आज हम इस वीडियो में की वजह से आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। वीडियो को बनाने के लिए यार काफ़ी सारी मेहनत लगती है, काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एमबीबीएस अब्रॉड के अलावा अभी ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, उत्तराखंड की और यूपी की काउंसलिंग के बारे में, कर्नाटक की काउंसलिंग के बारे में, वेस्ट बंगाल, बिहार, जितनी भी एमबीबीएस कॉलेज, सबका कट ऑफ, सबका फीस स्ट्रक्चर, सबका डिटेल मैंने ऑल ओवर अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने टैब की स्क्रीन पर ले सकता हूँ जहाँ पे मैं आपको आराम से ईजिली सब चीज़ें सिखा पाऊंगा और समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी हम आ चुके हैं अपने टैब की स्क्रीन ऊपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आपके मन में आते होंगे जब आप अगर एमबीबीएस के लिए सोचा भी होगा तो कुछ ना कुछ आपके मन में डाउट जरूर आते होंगे। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखते हैं जहाँ पर मैं आपको एक तरह के क्वेश्चन के डाउट सॉल्व करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि क्यों एमबीबीएस बेटर है हमारे एमबीबीएस इंडिया के कंपेरिजन में। अगर आप इंडिया में बीएमएस करते हैं, इंडिया में बीएमएस करते हैं, बीडीएस करते हैं या फिर बीएचएमएस करते हैं, कोई भी आयुष को कोर्स करते हैं, फिर आप एमबीबीएस इंडिया के अंदर करते हैं, तो आपको मिनिमम कम से कम मान के चलो 300 प्लस वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए करीब पैकेट जो हमारा यूपी के अंदर सबसे मिनिमम फीस रहता है आपका 60 से 70 लाख रुपए के अंदर। ठीक है, 65 से 70 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए। और अगर जिन बच्चों के मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, कम के लिए तो मान के चलो आप 1 से 1.5 करोड़ तक का बजट यहाँ पर बैठ जाता है। और जिन बच्चों के थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तब भी आपको उतना ही फीस देना पड़ता है जितना गवर्नमेंट डिसाइडेड है, मिनिमम 60 लाख तक यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, अगर बात करी जाए गवर्नमेंट सीटों की तो यार इतनी सीटें हैं नहीं है कि सब बच्चों को वहाँ पर अलॉट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि आपको क्यों लेना चाहिए अगर आप एमबीबीएस के लिए सोच रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे तो जॉब्स में एडमिशन लेने वाले हैं आयुष कोर्सेज में या फिर आप एमबीबीएस कोर्सेज में लेने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। बिना नेक्स्ट एग्जाम को आप निकाले हुए आपको प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, एमबीबीएस की बात करी जाए तो भी आपको नेक्स्ट निकालना है, बीएमएस की बात करी जाए तो भी आपको नेक्स्ट निकालना है। तो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए यही है कि अगर आप कम बजट में अगर आप एमबीबीएस करके आएंगे तो वो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रह जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि बजट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। आपका मिनिमम पैकेज जो जाता है 13.5 लाख रुपए का जाता है आपका रशिया के अंदर, बहुत ही कम बजट में एमबीबीएस हो जाता है जो आपके एक बीएमएस और बीडीएस बजट के बराबर यहाँ पर इंडिया में होता है। ठीक है, सो देखो ये हमारा क्यों और बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है जो आपको इंडिया में 100-200 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो यहाँ पर आपको 15 से 20 स्टूडेंट में बैच में एक टीचर जो आपको पढ़ाएगा और आपकी डेली का जो आपने क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए आपका एक मॉक टेस्ट होता है 5 मार्क्स का, जो आपके एग्जाम में जुड़ते हैं जब भी आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। ठीक है, जिन बच्चों का स्कोर 2 या 3 आता है तो उनको दोबारा से सैटरडे संडे क्लासेस ली जाती हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। तो आप समझिए कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इंटेक कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू किसी भी देश के मुकाबले में अगर आप करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो न्यू टेक्नोलॉजी से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। काफ़ी सारे जो आपके अच्छे अच्छे रिसर्चर हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में डेवलप ना होकर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब्रॉड में बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती हैं आपको, और आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो वहाँ पर आपका एक सोशल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, आपको अगर पता होना चाहिए कि जो टॉप 100 हैं उनमें से टॉप 30 जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल की वो रशिया के अंदर ही है। तो आज हम मेनली इस वीडियो में रशिया के मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। ओवरव्यू आपको सबको मिल जाएगा, सब यूनिवर्सिटी का और सब आपके जो भी कंट्रीज़ हैं उनका, बट मेनली हम रशिया के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि ओवरऑल हर साल जो स्टूडेंट है बढ़ते ही हैं नीट एग्ज़ाम के लिए हर बार। अब मान के चलिए इस बार जो करीब 25 लाख स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से मान के चलो आप
13,75,000 के समथिंग यहाँ पर एग्ज़ाम में पास हुए हैं, और करीबन 11,25,000 जिनके नंबर 100 से कम आते हैं वो आपका अनक्वालिफाइड स्टूडेंट के अंडर कैटेगरी में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके करीबन 12 लाख के अराउंड, जिनका क्या है कि 500 नंबर से कम है, वो बीच के हैं, या उनको या तो दोबारा करना पड़ेगा या फिर वो नहीं करेंगे, एडमिशन ले लेंगे। अब क्या होता है कि जिनके 550 से नंबर ज़्यादा है, करीबन 1,30,000 1,40,000 के आसपास जो बच्चा है, वो आपका जो आयुष कोर्सेज हैं गवर्नमेंट उनमें एडमिशन ले लेता है। और आपको पता होना चाहिए कुछ सीट्स हैं हमारे अंदर, वो 1,10,000 ही टोटल। अब उसमें से 55,000 सीट आपकी गवर्नमेंट की हैं, उनमें किन का आएगा, जिनके पास मेरिट होगा, अच्छा नंबर होंगे, तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो MBBS कॉलेज में एडमिशन ले देते हैं। ठीक है, बचे हुए जो अपने 55,000 प्राइवेट सीट हैं अपने इंडिया के अंदर, वहाँ पर जितने बच्चे होते हैं प्राइवेट के लिए 65 लाख 70 लाख 75,000 75 लाख 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास वहाँ पर MBBS में अपना अप्लाई कर देते हैं। अब करीबन 2 लाख बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो BMS BDS या फिर BUMS जो आयुष कोर्सेज है उनमें अप्लाई करते हैं, और बचे हुए ऐसे 25,000 बच्चे, ठीक है, वो अपना MBBS अब्रॉड चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें वैल्यू पता है कि आपकी डिग्री की वैल्यू सेम ही रहनी है, एक्सपोजर आपको अच्छा मिलता है, आपका जो भी बजट है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के, तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चूज़ करते हैं MBBS अब्रॉड को। ठीक है, बाकी बच्चे हुए थोड़ा बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, रिपीट करते हैं और कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी में उनकी लाइफ चलती रहती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मान के चलो आपके 98% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो जाते हैं, केवल 2% का सक्सेस रेशियो आपको देखने को मिलता है, और 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइंग ही नहीं हो पाते हैं या फिर जो रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हम एक बात सोचते हैं कि यार हमें MBBS जो है रशिया के अंदर ही क्यों करनी चाहिए, और भी कंट्रीज़ हैं, तो और भी कंट्रीज़ के बारे में आपको धीरे डिटेल दूंगा हर एक कंट्री के बारे में। बट क्या है कि जो रशिया एक पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी है वहाँ पर, और आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है बहुत अच्छा है, वहाँ पर जो फैसिलिटी और फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द मान के चलो आप 50 to 60% बच्चा रशिया में एडमिशन लेता है। मैं आपको एक रेशियो दिखाता हूँ जहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो रशिया में करीबन 25,000 स्टूडेंट अभी तक पढ़ रहे हैं, और कजाकिस्तान में 10,000 स्टूडेंट है, जॉर्जिया 6,000 स्टूडेंट, उज्बेकिस्तान 3,000 स्टूडेंट और कजाकिस्तान 6,000 स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि जो एक रेशियो है ऑलमोस्ट 50% बच्चा रशिया के अंदर पढ़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एरिया है, डेवलपमेंट सोसाइटी है, डेवलपमेंट कंट्री है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वापस से हम आते हैं अपने PPT के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईजी एडमिशन प्रोसेस रहता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। ठीक है, इंडियन बच्चे बहुत सारे रहते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं, आराम से अपने बच्चों में घुल मिल के रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए हाँ जो हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर रहते हैं, और आप समझ के चलो यहाँ पर जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रेशियो है वो 7 बच्चों के ऊपर 1 टीचर है, तो आप समझ सकते हो कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर डिग्री अवार्ड आपको की जाएगी, जो डिग्री दी जाएगी वो आपका MD होती है। ठीक है, जो भी डिग्री है आपकी MD की डिग्री के इक्विवेलेंट होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, इनटेक देखो आपका अगस्त सितंबर तक लास्ट रहता है रशिया के अंदर, ड्यूरेशन आपका 6 साल। अब कुछ बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं कि सर हमें 4.5 साल वहाँ पढ़ के आना पड़ेगा, 5.5 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें 1 साल बाद इंडिया में करनी पड़ेगी। तो देखो यार आप खुद सोचो, MBBS अगर आप 1 साल इंटर्नशिप कर लोगे, जो आगे आने वाले आपके 40-50 साल हैं वो आपके बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो अगर आप 1 साल देख रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप आगे के 50-60 साल देख रहे हो तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास MBBS अब्रॉड से करने की। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं PCB के लिए, नीट क्वालिफाइड आपको रहना कंपलसरी है, और लास्ट आपके 3 ईयर तक के यहाँ पर जो नीट का स्कोर कार्ड है वो अप्रूवल हो जाता है, मान्य हो जाता है। तो जिन बच्चों का 2021, 22, 23, 24 तक उन्होंने कर रखा है तो उनके लिए एडमिशन का एक और चांसेस है, अगर वो इस साल अनक्वालिफाइड हुए हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि PCB के अंदर जनरल कैटेगरी में आपको 50% होना चाहिए और 40% आपका OBC SC ST के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मीडियम ऑफ टीचिंग आपका क्या है, रशियन और इंग्लिश। तो देखो यार जितने भी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज चलती है, वो केवल रशियन स्टूडेंट के लिए होती है, जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश रहती है। ठीक है, फीस की बात करी जाए तो मिनिमम आपका $3,500 से लेकर $6,000 पर ईयर तक रहता है। लिविंग कॉस्ट करीबन आपका 150 से 200 पर मंथ रहता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब सेकंड, इसके बाद हमारा आता है जो आपको डिग्री मिलेगी वो अप्रूव रहेगी ऑल ओवर कंट्रीज़ में। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिग्री आपको मिलती है आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, वो अप्रूव रहेगी। ठीक है, इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रशिया को।
तो नंबर सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि स्कोप हमारा क्या है, एडवांटेज क्या है हमारा लेने का। तो देखो सबसे पहला आपको जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब ऑल ओवर गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, तो वहाँ पर फैकल्टी और फैसिलिटी सब कुछ A to Z एक नंबर का रहता है, ठीक है। डायरेक्ट सुपरविजन में रहती है गवर्नमेंट के में, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और आपकी जो भी फैसिलिटी है फैकल्टी वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, ठीक है। फूड डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है, इंडियन मैसेज, इंडियन आपके कैंटीन वगैरह अवेलेबल है, तो आप इजीली वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ग्लोबल रिकॉग्नाइज डिग्री मिलती है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपको देखो MD डिग्री करनी है तो डायरेक्ट आप कोई भी बिना एग्जाम दिए हुए, ठीक है, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो इजीली अप्रूव हो जाते हैं लोन्स के लिए, फिर स्कॉलरशिप्स के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए कैंपस बहुत ही अच्छे होते हैं और वहाँ पर सेफ्टी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे इन कैंपस हो चाहे आउट कैंपस हो, ठीक है। और एंटी रैगिंग के लिए वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल हैं। अभी फिलहाल मोदी जी भी वहाँ पर रशिया गए हुए तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं रहने वाला है, तो आपको इस चीज़ के बारे में भी सोच लेना चाहिए हुआ, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, तो वो मेरा काम है आपको सब इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप MBBS करते हो, ठीक है, हम ये तो हमारा प्रोसीजर है जो हम बताते हैं आपको। इसके अलावा आप अगर MD में डुअल डिग्री करते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, या फिर आपको कोई भी डिप्लोमा करते हो जो कोई फेलोशिप रहता है वो फील्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से USA में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप FMGI या फिर नेक्स्ट एग्जाम देकर आप इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पर करीबन आपको जो पे आउट मिलता है वो करीबन 1.5 करोड़ तक का मिलता है, और कोचिंग के अराउंड करीबन आपका 3 लाख पर ईयर का मिलता है। एक एग्ज़ाम होता है आपका US MLE, ठीक है, USA के PG के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोचिंग का गाइडेंस हमारे थ्रू दिया जाएगा। क्लर्कशिप होती है यहाँ पर USA के अंदर, और इसमें अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आपको यहाँ पर रेसिडेंसी मिल जाती है USA का, और जो स्टाइपेंड होता है आपको 1.5 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा जो फीस होती है PG की वो भी आपको नहीं देनी पड़ती है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं खर्चा होगा, तो देखो मैं आपको बता दूँ रशिया के अंदर 1 रूबल इक्वल टू 0.90 पैसे हैं, ठीक है, 90 पैसे के बराबर है। बट अगर USA की बात करी जाए तो यार 1.5 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको समझ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा 40 से 50 लाख रुपीज़ पर मंथ का आप सैलरी अर्न कर सकते हो वहाँ पर जॉब करने के बाद। इसके अलावा देखो एक उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम होता है MRCP, अगर आप वो कर लेते हो तो उसके लिए हमारी कोचिंग और हमारा जो कंसल्टेंसी है वो भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप मेडिकल कर सकते हो और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम में, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो। अब मान लो जो बच्चे UK का क्लियर नहीं कर पाए, USA क्लियर नहीं कर पाए, इंडिया का नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख लो। हमारे अभी गाइडेंस दी जाती है उस चीज़ का। ये सब जो मैंने आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ ये सब हमारे यहाँ होता है, ठीक है। हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन लें तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, कोई भी बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर आप PG कर सकते हो जर्मनी में, और कोई भी फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करनी है। स्टाइपेंड आपको 3 लाख पर मंथ रुपये रहता है। इसके अलावा आप वीज़ा प्रैक्टिस कर सकते हो ऑल ओवर यूरोप के अंदर, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको डिटेल अगर जानना है तो हमारी टीम आपसे आप अगर लेना चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो टाइम टू टाइम इंडियन फैकल्टी विजिट करती रहती है, लोकल गार्जियन भी रहते हैं, और 24/7 सपोर्ट रहता है। और हमारे इंडियन फूड, इंडियन कैंटीन की व्यवस्था भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो आपको रशिया के अंदर ही मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरीके से कोचिंग चलती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपके मन में ख्याल कि यार बजट क्या रहना चाहिए। चलो हमने जान लिया बेनिफिट हमारा क्या है, तो बजट और कंट्री कौन सी चूज़ करनी चाहिए। तो कंट्री और बजट के लिए हम आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको एक दे देता हूँ कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो आपका इमेंटुअल फेडरल यूनिवर्सिटी है, तवेर है, बक्शीर है, नॉर्थ वेस्टर्न है, साइबेरियन और कजान है, यहाँ पर जाता मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पर जाते हैं। 6-7 यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा देखो मैं आपको सभी का बजट कितना है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं अब जो रशियन यूनिवर्सिटी है, देखो यार फिलहाल तो फुल हो चुकी है, अभी कुछ यूनिवर्सिटी है जो 3-4-5 फुल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन है वो आपका जुलाई से जैसे एग्जाम का रिजल्ट निकलता है उसके बाद से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इमैनुअल यूनिवर्सिटी है फेडरल की, ये आपको फुल हो चुकी है। हाँ, बक्सर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, 20 लाख का यहाँ पर फुल कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा देखिए कैमरवो 16 लाख का यहाँ पर पैकेज था, बट ये यूनिवर्सिटी फुल हो चुकी है। फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी यहाँ पर फुल हो चुकी है। हमारे बच्चे काफ़ी सारे बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन करवा के उनका एडमिशन करवा दिया है, तो ये फुल हो चुकी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा आता है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर टोटल पैकेज देख लो केवल 20 लाख रुपए का है। रशिया के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर 800 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट है। ये भी हमारा अभी इसमें सीटें बची हुई हैं, पर जल्दी भर जाएगी ये भी, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में आता है। इसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्टर्न वाली यूनिवर्सिटी फुल हो चुकी है। इसके बाद हमारा आता है यूरोनवोस स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, 22 लाख इसका फुल कोर्स है। और आपका PSKOB यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी ये फुल हो चुकी है, क्योंकि इसका देखो मिनिमम 15 लाख रुपए का बजट है, समझ सकते हो 15 लाख का पूरा पैकेज है, ठीक है, रशिया कंट्री के लिए। अब देखो अभी हम रशिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप यारोस्लाव
यहाँ पर यूनिवर्सिटी ये भी है ओपन, ठीक है। 90 लाख बजट है इसका, अगर आप चाहें तो इसमें आपका हो सकता है एडमिशन, ठीक है। उसके बाद आपका यूरल स्टेट, ये आपका फुल हो चुका है यूनिवर्सिटी। पेट्रो जबडस्के स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी फुल हो चुकी है। अब देखिए इंग्लिश स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 15 लाख का ही आपको बजट मिल रहा है। 15 लाख समझ रहे हो आप, PMS BDS करोगे उससे फार बेटर 200 गुना बेहतर है आपका ये MBBS अब्रॉड, ठीक है। 15 लाख में आपका पूरा कोर्स है, कोई भी फालतू का झंझट नहीं, कोई भी फालतू की चिकचिक नहीं, ठीक है। इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आपका समारा स्टेट यूनिवर्सिटी है, 23 लाख यहाँ पर फुल कोर्स है। ये सभी देखिए जो बता रहा हूँ मैं आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि हम जो एडमिशन करवाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ओपन वर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 25 लाख इसकी फीस है टोटल पैकेज। इसके बाद नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी 26 लाख टोटल पैकेज। कजान फेडरल टॉप यूनिवर्सिटी है ये, और ये फुल हो चुकी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा आ जाता है रशिया की और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो आपका कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 28 लाख, ये अभी नहीं है फुल। इसके बाद देखो कैरबेंदो जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये भी फुल हो चुकी है, 16 लाख इसका पैकेज था पूरा। इसके बाद देखिए ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी आता है, 20 लाख का पूरा पैकेज है, अभी हो जाएगा एडमिशन। इसके बाद आपका है करानसो यारसेक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 21 लाख का पूरा पैकेज है, तो यहाँ पर आपको एडमिशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, 25 लाख का पूरा पैकेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आती है इसके बाद हमारी OMS के स्टेट मेडिकल, ये भी हमारी फुल हो चुकी है, 16 लाख में यहाँ पर पूरा पैकेज था। इसके बाद देखिए साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी 23 लाख का पूरा पैकेज था, टॉप नॉच की यूनिवर्सिटी है, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, ये हमारी फुल हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ पर आपका एडमिशन है जनवरी फरवरी तक चलते रहते हैं, बट जो रशिया के लिए एडमिशन है वो आपका अगस्त तक सितंबर तक पूरे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं रशिया के लिए, तो आप जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट करके अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा बहुत आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जस्ट हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उस एग्जाम के लिए, तो कोई भी टेंशन आपको लेने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखो उज्बेकिस्तान के बारे में बात करते हैं, कितना क्या पैकेज रहने वाला है। इसके बाद देखिए कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, ठीक है। इमानुएल फेडरल यूनिवर्सिटी, बक्सीर, तवेर, साइबेरियन, यूरल स्टेट, नॉर्थ वेस्टर्न, कजाक यूनिवर्सिटी, तक्षण यूनिवर्सिटी, कजाक नेशनल, एविशिना, SEU, जॉर्जियन यूनिवर्सिटी ऑफ कराकजुवैक, एलेक्जेंड्रा होंगवे। तो यहाँ पर 5 स्टार की यूनिवर्सिटी इनको रेटिंग दी गई, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, और जो आपका एग्जाम पासिंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा रहता है यहाँ पर, ठीक है। 90% से प्लस का यहाँ पर रेशियो रहता है, ठीक है। अब देखो मैंने जो आपको बताया था कि कब से कब तक का एडमिशन होते हैं, तो रशिया के लिए अगस्त सितंबर तक लास्ट एडमिशन होता है, बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए आप जनवरी फरवरी तक भी एडमिशन हो जाते हैं। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, ठीक है, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है। उसके बाद आपको जो एडमिशन लेटर है 10 दिन के अंदर आएगा, ठीक है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई टू गेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन, NMC से आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो रेडी होगा, और आपका जो वीज़ा है इन्विटेशन लेटर है वो लग के आपका पासपोर्ट रेडी होगा। उसके बाद आप क्या है हमारा वी विल सबमिट योर पासपोर्ट विद वीज़ा सपोर्ट लेटर एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू रिस्पेक्टिव एम्बेसी गेट योर वीज़ा। तो आपका वीज़ा लगवाने के लिए हम पूरे की हेल्प करते हैं आपकी, और आफ्टर द टेकिंग वीज़ा यू कैन बुक योर टिकट एंड फ्लाई टू योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर आप ले सकते हो एडमिशन, वीज़ा जैसे ही हो जाता है आपका, आप जाओ और अपना एडमिशन करवाओ, और जो भी आपको फीस है वो आप सीधा यूनिवर्सिटी में जाकर जमा करो, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको, बस ये नंबर दे रखा है, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इस PDF के लिए आप नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिस है कानपुर और नोएडा के अंदर, और कानपुर और लखनऊ के अंदर है। तो देखो यार क्या डिफरेंस चीज़ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि क्या डिफरेंस है हम में और आप में, ठीक है। जो अदर कंसल्टेंट है उनमें और हमें क्या प्रोसेस है, ठीक है। आप हमें ही क्यों चुने, क्या क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उस बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो भी गाइडेंस है वो प्लान किया जाता है। मल्टीपल कंट्री का ऑप्शन है, गारंटेड लाइसेंस बैच के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, साइन एग्रीमेंट होता है सर्विस का, वो यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका 6.5 साल तक पूरा सपोर्ट किया जाता है, आपकी कोई भी दिक्कत ना हो, आपके हेल्थ के लिए, आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हमारे चेयरमैन सर रशिया में रहते हैं। हर एक छोटी सीट आपकी कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत उनको कॉल कर सकते हैं, तुरंत मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर छोटी सीट आपकी जो भी बात है वो सुनी जाएगी, क्योंकि हम 2008 से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और हर साल करीबन 200 से प्लस बच्चों का एडमिशन हम करवाते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो जो अचीवमेंट है, बेस्ट करियर काउंसलिंग 2024 का मिला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप। इसके अलावा देखिए कई सारी यूनिवर्सिटी अवार्डेड हैं। देन यहाँ पर देखिए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पर ये हमारी यूनिवर्सिटी हमारे अंडर में रहती हैं सबकी सब। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो विजिट हैं वो भी करे हुए हैं सबने, काफ़ी सारे बच्चे हर साल जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल पब्लिश हुए हैं न्यूज़ रिपोर्ट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर सांध्या पहल के अंदर है, अमर उजाला के अंदर है, सैफी बुलेटिन के अंदर भी यहाँ पर है आर्टिकल पब्लिश, ठीक है। ये देखिए
यूक्रेन मेडिकल यूनिवर्सिटी डीन ने कराई काउंसलिंग। और हमारे देखिए जो सर है ना वही सबकी काउंसलिंग को मैनेज करते हैं, तो 1-to-1 काउंसलिंग रहती है, कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं रहता है। और आपके जो सेमिनार हैं वो भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। आप देखिए कुछ हमारे लास्ट ईयर क्लेम देख सकते हैं आप, ये इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं, ठीक है। और देख सकते हैं ये हमारे सर हैं जो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। और जो हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने FMJ क्लियर किया है तो उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, बट यानी कि जो भी पैम्पलेट में आ सकता है तो हो जाता है वो। अब देखो बोनस क्या थे आपके लिए, हमारे लिए हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं, आपको जब भी आप फर्स्ट ईयर से जाओगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम आपको FMGI या फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए पूरी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं 5.5 साल तक, ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकें और एग्ज़ाम क्लियर करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करते हैं पूरा, ये आप देख सकते हैं। बाकी इंडियन फैकल्टी है, नेक्स्ट टीचिंग के लिए एग्जाम है, ऑनलाइन आपके डाउट क्लियर सेशन रहते हैं, वीकली टेस्ट होता है, समर ट्रेनिंग रहती है इंडिया में, इंटर्नशिप की सपोर्ट भी, PG एडमिशन सपोर्ट, तो सभी तरीके का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वार्निंग हमारी क्या है कि फ्रॉड काउंसलर सावधान है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कैसे एडमिशन लेना है, वो हमारी टीम आपको पूरा प्रोवाइड कर देगी, आपकी 1-to-1 काउंसलिंग की जाएगी। ऑफिस आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दे रखा है। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।